আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य में सड़क दुर्घटनाएं धीरे धीरे गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। धर्मनगर में एक ही रात में 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में सड़क दुर्घटना में वार्षिक मृत्यु दर 226 से 250 के बीच है। हाल के वर्षों में सड़क सुरक्षा की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। सरकारी दस्तावेजों, यातायात विभाग के आंकड़ों और उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयासों के बावजूद मृत्यु दर स्थिर नहीं हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में त्रिपुरा में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की औसतन वार्षिक संख्या 226 से 250 रह रही है, यानी लगभग 1.5 दिन में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रही है। जानकार सूत्रों के अनुसार 2021 से 2023 तक 3 वर्षों में दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 696 की थी, जो दीर्घकालिक वार्षिक औसत के अनुरूप है, लेकिन इसमें कमी आने का कोई संकेत नहीं है। रविवार रात धर्मनगर में 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इस मामले में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। দেখতে পেলাম একটু আগে একটা পেশেন্ট এসেছিল যে আপনাদের এখানে ভর্তি হওয়ার পরে হঠাৎ মারা গেল। কি হয়েছিল? অ্যাকচুয়ালি পেশেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, বাইকে মানে ধাক্কা দিয়েছিল। তো পেশেন্ট যখন আমরা এখানে আইসিইউ যখন খুবই খারাপ অবস্থায়, পেশেন্ট আনকনশিয়াস, নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত বেরোতে আসছিল, হেড ইঞ্জুরি নিয়ে এসে আইছিল। তো খুবই খারাপ অবস্থা, আমরা ভর্তি করছি। সিটি স্ক্যান করানো, সিটি স্ক্যান দেখা গেছে মাথার মধ্যে মানে অনেক জায়গাতেই ব্লিডিং আছে। সিটি স্ক্যানে খুবই খারাপ অবস্থা। আমরা পেশেন্টের ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট যা দেওয়ার আমরা দিছি, দিয়ে সেটা তারপর মানে পেশেন্ট পার্টি বুঝে এসে রেফার করা হয়েছে যে এত খারাপ কন্ডিশন, মানে বাইরে বড় জায়গায় যেতে লাগবে। তো তারপর যাওয়ার পথে পেশেন্ট মানে যেতে পারছেন, অ্যাকচুয়ালি আমরা ওয়ার্ডেই মানে 9 মাসের কিছুক্ষণের মধ্যেই এক্সপায়ার করছে। আচ্ছা আচ্ছা, কি নাম পেশেন্টের? পেশেন্টের নাম অরুণ দত্ত। আচ্ছা, বয়স কত হবে? 72 ইয়ার্স। 72। বাড়ি কোথায় বলতে পারবেন? বাড়ি শ্রীপুর। শ্রীপুর না? আচ্ছা, কি আপনার পরিচয়টা ম্যাডাম? डॉक्टर अंकित परिचय। 2023 के अगले 2 वर्षों में यानी 2023 का अंतिम भाग, पूरा 2024 और मार्च 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या 478 की थी। यह संख्या दर्शाती है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या प्रतिवर्ष लगभग 240 है, जो राज्य की दीर्घकालिक औसत से अधिक है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जून 2025 तक के 6 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या 78 की थी, यानी यह माना जा सकता है कि यदि वर्ष के शेष 6 महीने में भी मृत्यु दर इसी दर पर बनी रहती है तो 2025 में कुल मौतों का आंकड़ा लगभग 170 से 180 तक पहुंच सकता है। हालांकि यह अपेक्षाकृत कम लग सकता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह बात पता चलती है कि दूसरे 6 महीने में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है। अधिक गति और वाहनों का बढ़ता भार, हेलमेट्स और सीट बेल्ट का उपयोग न करना, राष्ट्रीय और ग्रामीण सड़कों पर सड़कों की गुणवत्ता और प्रकाश व्यवस्था की समस्या, नशे में गाड़ी चलाना आदि सड़क दुर्घटना में बढ़ती मौतों के मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आम लोग अब सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। আজকে এখানে আধা ঘন্টার মধ্যে 4টা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে রাস্তাটা দাবি গেছে, দাবার কারণে বাইক নিয়ে আসে, বাইকে তো এদিকে গাড়ি কৈলাস রোড থেকে গাড়ি আইতেছে, এদিকে রাস্তা পুরো ক্লিয়ার বোঝা যায় না, কেন আইয়া মানে একটা কান খাইয়া বাইক উঠিয়ে ওই সাইড দিয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, জায়গাটাও অন্ধকার, ওই কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এই কারণে আমরা রাস্তা ব্লক করছি যাতে তার কোনো অ্যাক্সিডেंट ना हो। प्रशासन हालांकि देश भर में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई पहल की गई है, लेकिन त्रिपुरा में उनकी प्रभावशालिता पर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं। राज्य में सड़क सुरक्षा की स्थिति अब एक प्रमुख जन व्यवस्था का समस्या बन चुका है। साल दर साल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़े राज्य के लिए चुनौती बन चुकी है। संबंधित विशेषज्ञों का मानना है कि आम जनता और नीति नियमितताओं में जागरूकता और कानून का पालन करने की संस्कृति के बिना इस संकट से उभर पाना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।